अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो न्यू कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की डिटेल हम पढ़ेंगे। उसका व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, what technologies are used in computer network, what are application of computer networks। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ने से पहले एक टर्म हम डाटा कम्युनिकेशन को पहले डिटेल में एनालाइज करेंगे। हम वर्ड यूज़ करते हैं डाटा कम्युनिकेशन, जो कि दो वर्ड से बना हुआ है। एक हमारे पास कौन सा आ जाता है, डाटा, दूसरा वर्ड कौन सा है, कम्युनिकेशन का। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर। अब सिंपल चीज़ क्या है कि डाटा को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक हमारे पास सोर्स है, दूसरा कौन सा है, रिसीवर। सोर्स क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है डाटा को, रिसीवर उसे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कर किस तरह से रहे हैं, किसी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए। सोर्स किसी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है। डाटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी लोकल इफ़ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर इन द सेम बिल्डिंग और सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया। इसे मज़ीद हम डिटेल में आगे देख लेंगे। अभी हम सिर्फ जो कंसेप्ट समझते हैं वो किस चीज़ का है, डाटा कम्युनिकेशन का, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि डाटा एक्सचेंज हो रहा है सोर्स और रिसीवर के दरमियान किसी ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए। तो अगर हम कंपोनेंट देखें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो उसके हमारे पास 5 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट क्या आ जाता है, मैसेज। मैसेज क्या है, डाटा है जो हम सेंड करना चाहते हैं। इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो तमाम जो डिफरेंट तरह का डाटा है वो जब हमने सेंड करना है तो वो उस डाटा को हम क्या कह रहे हैं, मैसेज। अब क्या चीज़ आ गई, नेक्स्ट, सेंडर। इट इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर दैट जनरेट्स एंड सेंड दैट मैसेज। तो जो मैसेज या डाटा को सेंड कर रहा है वो कौन सा है, सेंडर। तो इसी तरह से रिसीवर कौन सा हो जाएगा, जो उसे रिसीव कर रहा है। इट इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव द मैसेज। द लोकेशन ऑफ रिसीवर कंप्यूटर इज़ जनरली डिफरेंट फ्रॉम द sender computer. The distance between sender and receiver depend upon the type of network used in between। तो अब रिसीवर क्या है, वो कोई भी ऐसी दूसरी डिवाइस या कंप्यूटर है जिससे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जिसे डाटा रिसीव करने के लिए। अब वो ये डिवाइस कहाँ पे होगी, ये डिपेंड कर रहा है हम किस तरह का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वाईफाई यूज़ करते हुए, वायरलेस, तो हमारे पास हो सकता है ये किसी दूसरे सिटी में हो, किसी दूसरे कंट्री में हो। इसकी बजाय अगर हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, दो मोबाइल्स के दरमियान डाटा कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो विद इन 5 मीटर हो। तो इस तरह से ये चीज़ डिपेंड किस पे कर रही होगी, इनके दरमियान डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा होगा कि हम किस तरह का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। मीडियम, अब हमने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया था, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम जो है वो सेम चीज़ है। वो क्या है, इट इज़ द चैनल और फिज़िकल पाथ थ्रू विच द मैसेज इज़ कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये वाला जो पाथ है, हम इसे कह रहे हैं ये चैनल हो सकता है या कोई फिज़िकल पाथ हो सकता है। अब देखिए, अगर हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो तब क्या है, वायरलेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, ये वाला सिंपल चैनल होता है, ये कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम फ़ोन की बात कर लें, पिक्सेल वगैरह की, जो हमारे पास लैंड लाइन्स हैं, तो उनमें ये क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक्स होगा या कोई केबल वायर होगी, फिज़िकल पाथ होगा। द मीडियम कैन बी वायर्ड लाइक ट्विस्टेड पेयर वायर, कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस लाइक लेज़र, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो हमारे पास क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है सोर्स से रिसीवर तक या सेंडर से रिसीवर तक। और जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये वायर्ड भी हो सकता है और नॉन वायर्ड भी, यानी वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर्ड में क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स देती है, इसी तरह से किसकी, वायरलेस की भी डिफरेंट टाइप्स देती। अब एक हमारे पास रह गया, वो कौन सा है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, इट इज़ सेट ऑफ रूल्स
that govern the communication between the devices. Both sender and receiver follow same protocol to communicate with each other. तो अब देखिए हमने बात की कि सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है, किसके थ्रू जा रहा है मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, जिसे हम मीडियम भी कह रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी कह रहे हैं, उसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है, अगर आप देखें दो लोगों ने आपस में बात करनी हो तो ज़रूरी क्या होता है, दोनों को कोई एक लैंग्वेज ज़रूर आती हो जो सेम हो, या उनके दरमियान में क्या हो, कोई ट्रांसलेटर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंडर जो है हमारे पास वो उसकी लैंग्वेज ए है, तो रिसीवर की भी या तो लैंग्वेज क्या हो, ए हो, या उसके पास ट्रांसलेटर हो ऐसा जो इस लैंग्वेज ए को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो तकरीबन यही काम कर रही होती हैं, वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कुछ रूल्स इस्टेब्लिश कर रही होती हैं ताकि हमें पता हो कि जो सेंडर डाटा भेज रहा है वो उसमें किस तरह का डाटा आ रहा है, और रिसीवर को रिसीव करते हुए उसने उस डाटा को किस तरह से कन्वर्ट करना है, उस डाटा को किस तरह से यूज़ करना है। तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इन तमाम रूल्स को गवर्न करती हैं। हमारे पास सेंडर और रिसीवर दोनों का सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एक दूसरे के डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम का सिस्टम डायग्राम आ गई, एक हमारे पास बनी हुई सेंडर है और दूसरा क्या चीज़ है, रिसीवर। सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है किसके ज़रिए, किसी भी मीडियम के ज़रिए, और सेंडर के पास भी प्रोटोकॉल है, रिसीवर के पास भी प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो रूल्स को डिफ़ाइन कर रही हैं कि कौन कौन से रूल्स इन सेंडर और रिसीवर पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ है, द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन की जब भी बात करते हैं, हम डाटा को सेंड करें तो हम कहते हैं 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़रूरी हैं कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। एक पहली चीज़ क्या है, डिलीवरी, कि डाटा जो है जिस तरह से हमने सेंड किया है उसी तरह से डेस्टिनेशन पे रिसीव हो। एक्यूरेसी, कि डाटा जो डिलीवर हुआ है वो एक्यूरेटली डिलीवर हो। टाइमलीनेस, डाटा विद इन अ टाइम सेंड हो जाए। दूसरा क्या है, जिटर्स ना हो उसमें। जिटर क्या होता है, अनइवन डिले इन द पैकेट अराइवल टाइम दैट काज अनइवन क्वालिटी। तो अगर इसको मज़ीद समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि डिलीवरी में देखें, जब हम एक कंसेप्ट है कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो है हमने सेंड करनी है या हम उसे नेट से व्यू कर रहे हैं वीडियो को, तो क्या ज़रूरी है कि जो मोस्टली जब डाटा सेंड होता है तो वो सारा इकट्ठा नहीं सेंड होता, बल्कि उस डाटा को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं या उसके पैकेट्स बना दिए जाते हैं और उन पैकेट्स को सेंड किया जाता है। एक तो बात यह है कि जो फर्स्ट पैकेट है वो जब व्यूअर भी देखे, जब रिसीवर रिसीव करे तो वो वीडियो देखने लगे, तो ये जो स्टार्टिंग है वीडियो की वो स्टार्ट में ही हो, वीडियो आगे पीछे ना हो, कि ऐसा ना हो कि पैकेट 1 और पैकेट 2 अगर हम डिफरेंट टाइम्स में रिसीव हुए हैं, पैकेट 2 पहले रिसीव हो गया, पैकेट 1 बाद में हुआ है, तो पैकेट 2 को यूज़र पहले देख सके, पैकेट 1 को बाद में, इस तरह से नहीं, बल्कि उसी करेक्ट ऑर्डर में डिलीवर हों जिसमें वो डेस्टिनेशन पे प्रेजेंट थे। एक्यूरेसी क्या है कि डाटा जो है वो एक्यूरेटली डिलीवर हो, उसके अंदर कोई एरर ना आ जाए, उसमें से कुछ पैकेट्स रिमूव ना हो जाए, उसमें से कोई डाटा लॉस ना हो जाए। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस क्या है कि डाटा एक टाइमली मैनर में डिलीवर हो। टाइमली मैनर में क्या है कि अगर फर्स्ट वाला हमारे पास फर्स्ट सेकंड में रिसीव हो रहा है, दूसरा सेकंड में हो जाए, तीसरे वाला थर्ड सेकंड में हो जाए, इनके दरमियान जिटर्स ना हो। जिटर्स क्या है, अनइवन डिले, ऐसा ना हो कि एक तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में आ गया पैकेट, अब दूसरा जो है वो 10 सेकंड बाद आ रहा है, तीसरा हो सकता है 40 सेकंड बाद आ रहा हो, उनके दरमियान अनइवन अगर क्वालिटी होगी तो फिर जैसे हमारे पास वीडियो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो फंसने लग जाती है, व्यू सही नहीं हो सकती, तो वो सारे प्रॉब्लम किसकी वजह से आते हैं, जिटर्स की वजह से। तो ये 4 फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डाटा कम्युनिकेशन की हैं। अब डाटा कम्युनिकेशन का जब हमने एक व्यू कर लिया, अब आगे हम नेटवर्क्स को डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है या नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज्ड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या चीज़ है कि जो कंप्यूटर हैं इंटरकनेक्टेड या उनके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस, उनको जब कनेक्ट किया जाता है, उनसे जो सिस्टम बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका मेन काम क्या है, दिस इंटरकनेक्शन अमंग कंप्यूटर फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग दैम। कंप्यूटर में कनेक्ट टू ईच अदर बाय आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडिया। तो वही जो डाटा कम्युनिकेशन है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जब उसमें हम बात कर देते हैं स्पेशली कंप्यूटर्स की कनेक्शन है या कंप्यूटराइज जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनका कम्बिनेशन है, कनेक्शन है, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कह रहे होते हैं। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो भी डिफरेंट टाइप के वायरलेस मीडिया या वायर्ड मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। तो यही इसी को हम पहले क्या कह रहे थे, ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम। तो अब ये चीज़ है, अगर हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, ये किसी भी तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे पास क्या बना रही है, नेटवर्क बना रही है। अब डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हो, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी टाइप्स है ये डिफरेंट बेसिस पे की जाती है। अब जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, किस बेस पे हो सकती है, एक हम क्या कह रहे हैं, जियोग्राफिकल स्पैन, दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर। इन सब को अब डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास आ गई जियोग्राफिकल स्पैन। तो जियोग्राफिकल का वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं, हम एक्चुअली अर्थ के लिए या डिस्टेंस, अर्थ का जो डिस्टेंस है एक जगह का दूसरी जगह के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जियोग्राफिकली अ नेटवर्क कैन बी सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो जियोग्राफिकल के लिहाज से है, हम क्या कह सकते हैं, इट मे स्पैन अक्रॉस योर टेबल अमंग ब्लूटूथ अनेबल्ड डिवाइसेस, इट मे स्पैन अक्रॉस होल बिल्डिंग, it may span across whole city, across multiple city or provinces, or it may be one network covering the whole world। तो जियोग्राफिकल स्पैन में हमारे पास मेन चीज़ हम कौन सी ले रहे होते हैं कि जो हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, क्या वो एक ही रूम में, एक ही टेबल पे मौजूद हैं, क्या वो एक बिल्डिंग में मौजूद हैं, क्या वो एक सिटी में हैं, या वो क्या है एक प्रोविंस में है, या क्या है वो पूरे के पूरी वर्ल्ड को कवर कर रहा है। तो ये जो है डिफरेंट किस्म के जियोग्राफिकल स्पैन है। तो इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरकनेक्टिविटी, कि उनके दरमियान जो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स हैं उनका आपस में कनेक्शन किस तरह से है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर डिफरेंटली इन सम फैशन। बाई कनेक्टेडनेस वी मीन आइदर लॉजिकली, फिज़िकली और बोथ वेज। तो वो लॉजिकली कनेक्टेड है, फिज़िकली हैं, या दोनों तरह से हैं। एवरी सिंगल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क मेकिंग द नेटवर्क मैश। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कंप्यूटर 1 जो है इससे भी कनेक्टेड हो, इससे भी कनेक्टेड हो, इसी तरह से ये क्या है, इससे भी हो, या अगर हम यहाँ पे एक 4 ले लेते हैं तो C1 क्या है, उससे भी कनेक्टेड हो, C2 भी उससे कनेक्टेड हो, और C4 क्या है, इससे। हर जो कंप्यूटर है या हर जो डिवाइस है वो दूसरे से कनेक्टेड हो, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि वो नेटवर्क मैश बना रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल मीडियम बट जियोग्राफिकली डिसकनेक्टेड क्रिएटिंग अ बस लाइक स्ट्रक्चर। कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ट्रांसमिशन मीडियम से तो कनेक्ट हो लेकिन आपस में डायरेक्टली कनेक्ट ना हो। जैसे हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर 1 इस ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड हो, कंप्यूटर 2 भी इसी से हो, कंप्यूटर 3 भी इसी से हो, तो ये एक बस लाइक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। या ऐसा भी हो सकता है ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एंड राइट पेयर्स ओनली क्रिएटिंग लीनियर स्ट्रक्चर। या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही जगह पे इस तरह से कनेक्टेड हो कि हमारे पास कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से हो, कंप्यूटर 2 किससे हो, कंप्यूटर 3 से, इसी तरह से कंप्यूटर 4, और फर्दर जो है हमारे पास ऐसे चलता जाए। या इस तरह से भी आ सकता है कि दोबारा कंप्यूटर 4 किससे हो, C1 से। तो ये है कि उनके दरमियान इंटरकनेक्टिविटी किस तरह से है, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं,
ये चीज़ हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाता है क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है आर डिवाइसेस टुगेदर विद क्रिएट। हाँ, एक और जो उन्होंने टाइप बताई इस इंटरकनेक्टिविटी के लिहाज से, कैसा भी हो सकता है दरमियान में हम कोई कम्युनिकेशन डिवाइस रखते हैं जिसके साथ दूसरे कंप्यूटर अटैच हों, क्रिएटिंग अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर, या क्या है तमाम जो हमने बातें की हैं कि कोई स्टार लाइक है, कोई बस लाइक स्ट्रक्चर है, कोई मैश लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये तमाम जो नेटवर्क है उसमें डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरह से इंटरकनेक्ट हों, तो इससे क्या बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अलावा क्या चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक हमारे पास क्लासिफिकेशन का फैक्टर आ जाता है। फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू अ नेटवर्क कैन बी प्राइवेट नेटवर्क विच बिलोंग्स अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम and cannot be accessed outside its physical or logical domain. A computer can be public which is accessed by all. तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से आ जाता है कि क्या नेटवर्क जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या कन्फाइंड है, कि फॉर एग्जांपल फ़लाँ 4 डिवाइसेस या 10 डिवाइसेस हैं जो उसे एक्सेस कर सकती हैं, एक ख़ास लोकेशन पे ही वो एक्सेस हो सकता है, या वो क्या है पब्लिक है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसका कोई भी डाटा यूज़ कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी डिफरेंट आ जाता है। तो अब देखें हमने जो इसकी क्लासिफिकेशन के फैक्टर्स पढ़े वो हमारे पास कौन से थे, जियोग्राफिकल स्पैन, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था कि डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इंटरकनेक्टिविटी, वो आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब आ गया हमारे पास कि वो क्या प्राइवेट है या पब्लिक है। इसके अलावा कौन सी एक चीज़ रह गई हमारे पास, आर्किटेक्चर, कि वो आर्किटेक्चर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ आ रही उसमें यूज़ हो रहा है, किस तरह का सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। अब क्लाइंट सर्वर में हमारे पास किस तरह से है, देयर कैन बी वन और मोर सिस्टम एक्टिंग एज अ सर्वर, other being client request the server to serve request, server takes and process request on the behalf of clients। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 या 2 कंप्यूटर जो हैं वो क्या होते हैं, सर्वर होते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जबकि बाकी कंप्यूटर या डिवाइसेस जो हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। और क्लाइंट क्या कर रहे होते हैं, वो इन सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये जो सर्वर हैं उनकी रिक्वेस्ट का आंसर देते हैं। इसी तरह से ये देखें कि अगर हमारे पास कंप्यूटर 1 है सर्वर, इसी तरह से कंप्यूटर 2 है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, क्लाइंट 3 या क्लाइंट 4, क्लाइंट 5, ये सारे क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे और वो इनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और उनको आंसर देंगे। जबकि दूसरे आ जाते हैं पीयर टू पीयर जो हैं उनमें तमाम सेम लेवल पे होते हैं और कोई भी एक दूसरे का काम नहीं कर रहा होता, बल्कि हर कोई खुद से प्रोसेसिंग कर रहा होता है। दे कैन बी हाइब्रिड नेटवर्क विच इन्वॉल्व्स नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ बोथ द अबव टाइप्स। और कुछ ऐसे भी नेटवर्क्स होते हैं जिनमें पीयर टू पीयर और क्लाइंट एंड सर्वर दोनों चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं। अब इसकी आगे हम एप्लीकेशंस देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। ये बात तो होगी, कंप्यूटर सिस्टम या जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, नेटवर्क। अब ये नेटवर्क हम किस लिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़ के आगे रिसोर्स शेयरिंग सच एस प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल एक लैब है, उसमें एक ही प्रिंटर है, हमारे पास वहाँ पे मौजूद जो सारे कंप्यूटर हैं उन सब को हम कनेक्ट कर देते हैं इकट्ठा, और इस तरह से कि वो इस एक प्रिंटर को कमांड भेज सकें ताकि यही प्रिंटर जो है इन तमाम कंप्यूटर्स के डाटा को प्रिंट कर सके। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसकी, रिसोर्स शेयरिंग की। इसके अलावा क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ ईमेल एंड एफटीपी क्या है, ये प्रोटोकॉल है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अगर हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम ईमेल वगैरह भेजते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट, इंटरेक्शन विद अदर यूज़र्स यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस, ठीक है, आईपी फ़ोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो नेटवर्क की एप्लीकेशंस कौन सी आ जाती हैं, वो तमाम जिनमें हम किसी किस्म के रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं
इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं या किसी दूसरे के साथ क्या कर इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हम वेब यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें देखें एक आ गया पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या है कि अगर हमारे पास कोई काम इतना बड़ा है या इतना हैवी वर्कलोड है कि हम उसे एक कंप्यूटर के जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो एनफ नहीं है, तो क्या यूज़ होता है, हम पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे कंट्री में नादरा का सिस्टम है जिसमें आईडी कार्ड्स वगैरह और सारे लोगों का डाटा मौजूद है। तो अगर इस सिस्टम का देखें कि हमारे पास इस सिस्टम की कोई में सर्च करना है, किसी पर्सन का डाटा सर्च करना है, तो अगर हमारे पास हर जगह पे जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं उन सबको थोड़ा सा वर्कलोड असाइन कर दिया जाए कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बहावलपुर में एक कंप्यूटर है उसको कर दें सर्च के आपने जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है उसके सारे लोगों में उसे सर्च करना है। इसी तरह से लाहौर में हम कर दें, इसी तरह से मुल्तान में कर दें, तो वो तमाम क्या होगा, वर्कलोड थोड़ा हो जाएगा। एक वक्त में ही पूरे का पूरा डाटा जो है वो सर्च हो रहा है लेकिन थोड़े टाइम में हो जाएगा। यानी एक काम ही हम ज़्यादा लोगों में डिवाइड कर रहे हैं तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पैरेलल कंप्यूटिंग का तकरीबन इसी तरह का मतलब है कि हम एक वक्त में जो कंप्यूटिंग करना चाहते हैं वो हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो कंप्यूटिंग आसान हो जाती है। इंस्टेंट मैसेजेस जो हम आम रूटीन में एसएमएस या यूज़ करते हैं या आईएमएम भी जिन्हें कहते हैं, तो क्या है कि हमने फ़ौरन मैसेज करते हैं, दूसरा फ़ौरन रिप्लाई करता है, तो ये क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग में आ जाता है। इसके अलावा जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं उसके कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े थे। तो जो जियोग्राफिकल स्पैन हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस के लिहाज से, तो मोस्टली जो हम कंप्यूटर्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो जियोग्राफिकली के स्पैन के लिहाज से कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो विद इन अ रूम है, विद इन अ बिल्डिंग है, विद इन अ सिटी है, विद इन अ कंट्री है या विद इन अ वर्ल्ड है। तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं मेन, हम उन्हें कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये कुछ मेजर टाइप्स हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के नेम से बता रहा है कि ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है कि एक यूज़र की जो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, या कोई स्मार्ट वॉच वगैरह है, तो इन सब को उसने इकट्ठा किया हुआ है जिसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 10 मीटर्स तक है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास किस में आ जाती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू अ यूज़र। दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ enabled devices or infrared enabled devices. PAN has connectivity range up to 10 meters. PAN may include wireless computer keyboard, mouse, ब्लूटूथ enabled headphones, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स। तो ये जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं इनको ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के ज़रिए जब कनेक्ट किया जा रहा होता है तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा है, थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये क्या है, स्पैन्ड इनसाइड अ बिल्डिंग एंड ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कि एक बिल्डिंग के अंदर और एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर जब यूज़ हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसेज हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो यानी विद इन अ बिल्डिंग है क्लोज रेंज में, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके कितनी है, लैन में वेरी फ्रॉम एटलीस्ट 2 to एज मच एज 16 मिलियन इसमें डिवाइसेस आ सकती हैं। जबकि पर्सनल एरिया नेटवर्क में हमारे पास 8 डिवाइसेस मैक्सिमम, इसमें 8 डिवाइसेस हो सकती हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि 2 से लेकर 16 मिलियन तक
आ जाता है। लैन जो है सबसे ज़्यादा डायनामिक है इस सेंस में कि इसका डिस्टेंस भी बहुत वेरी करता है इसकी तरीके पे कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, और डिवाइसेस भी इसमें डिफरेंट होती हैं। अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा लैन को एक्सप्लेन किया हुआ है। लैन प्रोवाइड अ यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन एंड यूजर्स। द रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, फाइल सर्वर, स्कैनर्स एंड इंटरनेट आर इजीली शेयरेबल अमंग कंप्यूटर्स। तो हमारे पास क्या है, जो लैन है उसके ज़रिए हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसमें एक बताया हुआ है कि हमारे पास वर्क स्टेशन है, ये डिफरेंट एक हमारे पास किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्टेड है, इसी तरह से उसी कम्युनिकेशन डिवाइस से प्रिंटर और फाइल सर्वर भी कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों कंप्यूटर जो हैं या वर्क स्टेशन जो है वो इसी प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, इसी फाइल सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। LANs are composed of inexpensive networking and routing equipment. It may contains local servers serving file storage and other locally shared application. It mostly operates on private IP addresses and does not involve heavy routing. LAN works under its own local domain and control center. तो लैन क्या है, इनएक्सपेंसिव वे है नेटवर्किंग और राउटिंग इक्विपमेंट्स का, कि इसके लिए कुछ स्पेशल या हैवी राउटिंग डिवाइसेस नहीं यूज़ कर आती हैं। हम राउटिंग को मज़ीद डिटेल में आके पढ़ेंगे। एक्चुअली राउटिंग क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो पाथ की सिलेक्शन है ना वो चीज़। इसी तरह से क्या आ जाता है, आईपी एड्रेसेस आ जाता है। आईपी क्या है हमारे पास, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, हर कंप्यूटर को, हर जो डिवाइस है उसे जब वो नेटवर्क पे मौजूद है तो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेसेस। तो लैन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है, ईथरनेट को यूज़ कर रहा होता है या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है। ईथरनेट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड employed LAN technology and uses star topology, while token ring is rarely seen. LAN can be wired, wireless or in both forms at once. तो हमने बात पहले जब की थी पर्सनल एरिया नेटवर्क की, तो उसमें हम क्या कह रहे थे, इसमें ब्लूटूथ या इंफ्रारेड यूज़ हो रहा है, जबकि लैन में हम क्या कर रहे हैं, ईथरनेट या टोकन रिंग यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली अब कौन सी यूज़ होती है, ईथरनेट। और टिपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, स्टार टिपोलॉजी। इसमें हमने टिपोलॉजीज़ को मज़ीद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अगर हमने टिपोलॉजी का कंसेप्ट समझना है तो हम सिर्फ उसे समझ लें कि ये क्या चीज़ है, फ़िज़िकल लेआउट, कि फ़िज़िकल लेआउट किस तरह से होगा। वही बात जो हमने इंटरकनेक्टिविटी में पढ़ी है कि इनके दरमियान इंटरकनेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे। तो अगर हम उसी के लिहाज से देखें जो हमने डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स देखे थे क्लासिफिकेशन में, तो लोकल एरिया नेटवर्क को अगर जियोग्राफिकल स्पैन के लिहाज से देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं, विद इन अ बिल्डिंग है। अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं कि ये स्टार टाइप इंटरकनेक्टिविटी यूज़ कर रहा है। कि क्या मतलब है स्टार टाइप का, कि हमारे पास एक मेन कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके साथ दूसरी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स क्या हैं, कनेक्टेड है। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो हमारे पास ईथरनेट है या टोकन रिंग है। और इसमें एक और भी बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, इसके दरमियान वो वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन जिसे हम कहते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडेड है और ये थ्रू आउट द सिटी होता है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क या लैन जो है हमारे पास वो मोस्टली विद इन अ बिल्डिंग होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो थ्रू आउट एक्सपेंड कर रहा होता है, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क है, ठीक है, जैसे मोस्टली लोग केबल पूरे सिटी में यूज़ करें, एक सिटी की एक केबल स्टेशन है, तो उस तरह के नेटवर्क्स जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम और फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस। तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ कर रहा होता है। मेट्रो ईथरनेट इज़ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाई ISPs। ISPs क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। This service enables its users to expand their local area network. For example, man can help an organization to connect all of its offices in a city. तो मेट्रो इंटरनेट वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं,
जिनसे डिफरेंट यूज़र्स अपने इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे होते हैं या नेटवर्क का कनेक्शन ले रहे होते हैं, जैसे PCL है, यूफोन है, जैज़ है, इन सबको हम ISPs कह सकते हैं कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की, जिसके ज़रिए क्या होते हैं डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो बैकबोन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ अ हाई कैपेसिटी high speed fiber optic man works in between local area network and wide area network. Man provides uplink for LANs to wide area network और internet। तो अब क्या है जो मेट्रो एरिया नेटवर्क है ये लैन और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान में यूज़ होता है। अब क्या है कि इसकी रेंज क्या है लैन से ज़्यादा है, ये मुख्तलिफ लैंस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क से फास्ट ज़्यादा है। इसमें हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो फिर इसकी किस तरह से है, अगर सिंपल में हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम एक सिंपल कह रहे हैं PCL का, कि हमारे पास बहावलपुर में सर्विस प्रोवाइडर आप हम एक ले रहे हैं PCL। तो उसमें क्या चीज़ है, उससे सारे यूज़र्स ने कनेक्शन लिया और उसने अपना एक लैन क्रिएट किया। इसी तरह से और यूज़र ने लिया, यूज़र 2 ने, उसने भी लैन क्रिएट किया। इसी तरह से क्या है यूज़र 3 का भी जो है उसने भी लैन क्रिएट किया। अब वाइड एरिया नेटवर्क का काम क्या है, वो इन तमाम लैंस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि मेट्रो एरिया नेटवर्क क्या है वो इन तमाम को किनको कर रहा होगा जो विद इन अ सिटी हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मुख्तलिफ सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा होगा, ये किनको कर रहा होगा विद इन अ सिटी। वाइड एरिया नेटवर्क एज द नेम सजेस्ट, द वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स वाइड एरिया विच मे स्पैन अक्रॉस provinces and even a whole country. Generally, telecommunication networks are wide area network. These networks provide connectivity to metro area networks and LANs, since they are equipped with very high speed backbone when used very expensive network equipments. तो क्योंकि वैन की स्पीड भी उसने इंक्रीज़ करनी होती है, इसलिए कि वो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए इक्विपमेंट जो यूज़ होता है वो बहुत हैवी इक्विपमेंट होता है, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। तो ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की दी हुई है। हमारे पास ये एक क्या है लैन है, इसी तरह से ये क्या चीज़ है एक लैन है। इन सब को इसी तरह से ये हमारे पास क्या है कुछ मेट्रो एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, इनको भी सबको इकट्ठा करके वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सच एज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, फ्रेम रेले, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क वैन में बी मैनेज बाय मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन। लैन में क्या था एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन इसमें वैन में क्या है क्योंकि डिफरेंट लैन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, हर लैन की अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं।